स्थूल देह की तुलना में सूक्ष्म देह का कचरा बहुत अधिक होता है। आज हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो यह जीवन और मृत्यु के पूरे चक्र को खोलकर हमारे सामने रख देता है। आइए आज ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े सत्य की ओर एक यात्रा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्थूल देह और सूक्ष्म देह है क्या। अध्यात्म विज्ञान और हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे अस्तित्व की रचना अत्यंत गूढ़ तत्वों से हुई है। स्थूल और सूक्ष्म देह के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनके निर्माण में लगे तत्वों का है। हमारा यह स्थूल शरीर 24 तत्वों का बना होता है, जबकि हमारा सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से निर्मित होता है। इन तत्वों का विज्ञान ही ये तय करता है कि कौन सा शरीर हमारी इन भौतिक आंखों से दिखाई देगा और कौन सा अदृश्य रहेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हमारा स्थूल शरीर माया के 24 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण और सबसे मुख्य 5 स्थूल पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश शामिल है। स्थूल शरीर के दिखाई देने का सबसे बड़ा कारण यही पंच महाभूत है, क्योंकि इस शरीर में पृथ्वी, जल और तेज का स्थूल रूप में समावेश होता है। इसलिए यह शरीर एक आकार लेता है, इसका वजन होता है और हम इसे अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरी ओर जब हम मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में जाते हैं, तब हमारा सूक्ष्म शरीर केवल 19 तत्वों से बना होता है। इन 19 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श करने की सूक्ष्म शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी आदि की कार्य करने की अदृश्य ऊर्जा, 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जो जीव को जीवित रखते हैं, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शामिल होते हैं। सूक्ष्म शरीर के अदृश्य होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यही है कि इन 19 तत्वों में पंच महाभूत का स्थूल रूप नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में न तो पृथ्वी तत्व का ठोसपन होता है और न ही जल तत्व की तरलता होती है। ये केवल प्राणवायु, सूक्ष्म इंद्रियों की ऊर्जा और अंतःकरण की तरंगों का एक सूक्ष्म आवरण मात्र है। चूंकि इसमें कोई भी भौतिक द्रव्य या स्थूल पंच महाभूत नहीं होते, इसलिए सूक्ष्म शरीर हमारी भौतिक आंखों की पकड़ में नहीं आता और वह अदृश्य ही रहता है। मृत्यु के बाद यही 19 तत्वों का अदृश्य पुतला अपनी वासनाओं के आधार पर जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर का कचरा क्या है? पसीना, गंदगी या कोई बीमारी। इस कचरे का इलाज बहुत आसान है। आप स्नान कर लें तो शरीर साफ हो जाता है। अगर शरीर में कोई भयंकर रोग आ जाए, जैसे कैंसर या हृदय रोग, तो आज चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, दवा लें या सर्जरी करवा लें तो वह रोग मिट जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अगर रोग ठीक न भी हो तो इस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाएगी। स्थूल शरीर की एक निश्चित सीमा है। इसके रोग और इसका कचरा वहीं खत्म हो जाता है जहां हमारी सांसें रुक जाती हैं। वह अंततः राख बन जाता है। लेकिन असली यात्रा तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। जब यह स्थूल शरीर छूटता है, तब जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है। और इस सूक्ष्म शरीर का कचरा क्या है? जीवन भर की वासनाएं, अधूरी इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति और दूसरों के प्रति राग द्वेष।
ये सारा अदृश्य कचरा जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में चित्त के चित्रपट पर चिपका रहता है। स्थूल शरीर के रोगों के लिए तो पृथ्वी पर डॉक्टर और सर्जन मौजूद हैं, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर के कचरे और वासना रूपी रोग को मिटाने के लिए मृत्यु के बाद कोई अस्पताल नहीं होता। जब जीवात्मा इन अधूरी इच्छाओं के साथ शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म लोक में भयंकर रूप से फंस जाती है और उसे अनंत काल तक आकाश में और किसी दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर के कचरे को साफ करने के लिए केवल प्रकट भगवान धारक संत की ही जरूरत पड़ती है। जैसे स्थूल शरीर के रोगों को दूर करने के लिए भौतिक डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वैसे ही जिसको सूक्ष्म शरीर का कचरा दिखाई देता हो वही उसे साफ करने में समर्थ होता है। इसे एक ऐतिहासिक उदाहरण से समझते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में राजा ययाति का वर्णन आता है। ययाति एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास विशाल साम्राज्य, अपार धन संपत्ति और दुनिया के सभी भौतिक सुख साधन उपलब्ध थे। उन्होंने अपने स्थूल शरीर से जीवन के हर सुख को चरम सीमा तक भोगा, लेकिन जब वे वृद्ध हुए तो उनका स्थूल शरीर तो कमजोर पड़ गया, किंतु उनके सूक्ष्म शरीर की वासनाएं इतनी प्रबल थीं कि उन वासनाओं को तृप्त करने के लिए उन्होंने अपने ही पुत्र से उसकी जवानी मांग ली। हजारों वर्षों तक हर प्रकार का सुख भोगने के बाद भी उनका सूक्ष्म शरीर अतृप्त ही रहा। जब एक इंसान जीवन भर केवल स्थूल शरीर के सुखों में डूबा रहता है और वासनाओं को पोषित करता है, तो मृत्यु के समय उसका सारा साम्राज्य, बैंक बैलेंस और सुख सुविधाएं यहीं छूट जाती हैं। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर जो अनगिनत वासनाओं के कचरे से भरा हुआ है, वह बुरी तरह तड़पता है। कल्पना कीजिए, आपके मन में कुछ खाने की, भौतिक सुख भोगने की या किसी से बदला लेने की तीव्र इच्छा है, लेकिन अब आपके पास उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्थूल शरीर ही नहीं है। यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक होती है। स्थूल शरीर में रहते हुए यदि वासनाएं भोगने की इच्छा अधूरी रह गई तो जीवात्मा को उच्च लोकों में गति नहीं मिलती। वासनाओं का यह गुरुत्वाकर्षण इतना भारी होता है कि वह आत्मा को पृथ्वी और उसके आसपास के लोकों में ही भटकाता रहता है। अपनी अधूरी वासनाओं को पूरा करने के लिए ये सूक्ष्म शरीरधारी जीव कभी-कभी अन्य मनुष्यों या प्राणियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और दूसरों के माध्यम से अपने भोग भोगने का प्रयास करते हैं। इसे हम परकाया प्रवेश कहते हैं। यह एक अत्यंत दयनीय और विवश अवस्था है। स्थूल शरीरधारी मनुष्य जिसके 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बहुत ही कमजोर होते हैं, उस जीवात्मा में कोई दूसरा सूक्ष्म देहधारी जीव आसानी से प्रवेश कर लेता है और जीव की जागृति न होने की वजह से कोई दूसरा जीव हमारे स्थूल शरीर का उपयोग अपनी वासना भोगने के लिए करता रहता है। जैसे पृथ्वी पर एक शक्तिशाली जीव कमजोर जीव का शिकार करता है, उससे भी भयंकर युद्ध और पीड़ा सूक्ष्म लोक में चलती है। वहां कुछ अत्यंत शक्तिशाली और भयानक सूक्ष्म शरीर वाले जीव होते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, जिन्न, प्रेत और पिशाच। जो सामान्य जीवात्माएं वासनाओं से मलिन होकर वहां पहुंचती हैं, उनके पास कोई आध्यात्मिक बल नहीं होता, यानी उनका अंतःकरण कमजोर होता है। ऐसे कमजोर जीवों को ये भयंकर सूक्ष्म जीव अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें अकल्पनीय यातनाएं देते हैं। पृथ्वी पर हम जिन दुखों का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म लोक की यातनाएं उससे हजारों गुना अधिक और डरावनी होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस सूक्ष्म शरीर की मृत्यु कब होती है,
इन यातनाओं का अंत कब आता है? यहीं पर सबसे गहरा विज्ञान छिपा है। स्थूल शरीर तो 80 या 100 साल में नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर इतनी जल्दी नहीं मरता। शास्त्रों के अनुसार जब तक वैराट नारायण का अस्तित्व है, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा चमक रहे हैं, तब तक ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। वह लाखों करोड़ों वर्षों तक अलग अलग योनियों और लोकों में भटकता रहता है, और जब ब्रह्मांड का आत्यंतिक प्रलय यानी अंतिम महाविनाश होता है, तभी इस सूक्ष्म शरीर का नाश होता है। लेकिन जीवात्मा वहां भी मुक्त नहीं होती। आत्यंतिक प्रलय के समय ये जीवात्मा अपने कारण शरीर के साथ माया के गर्भ में अनंत काल तक सुषुप्ति अवस्था में पड़ी रहती है, जब तक कि किसी एक मूल पुरुष द्वारा एक नई सृष्टि का निर्माण न हो जाए। तो फिर इस चक्र से बाहर निकलने का उपाय क्या है? इसका एकमात्र समाधान है, यह शरीर केवल वासनाओं को भोगने या धन कमाने के लिए नहीं दिया है। यह शरीर एक अद्भुत साधन है। यह देह हमें इसलिए मिली है ताकि हम इस स्थूल शरीर में रहते हुए ही भगवान की भक्ति और साधना कर सकें। यदि जीते जी ये सूक्ष्म कचरा साफ नहीं हुआ, तो मृत्यु के बाद दर दर भटकना निश्चित है। लेकिन यदि इंसान ने जीते जी ऐसे प्रकट संत को पा लिया जो सूक्ष्म शरीर का कचरा साफ करना जानते हों, तो मृत्यु के समय कोई सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर शेष नहीं बचता। जीवात्मा सीधे परमात्मा के धाम में मुक्त होकर पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण के अक्षरधाम में मूर्ति के सुख का आनंद प्राप्त करती है। इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी ने यह अति गूढ़ और रहस्यमयी बात बताई थी कि स्थूल देह की तुलना में सूक्ष्म देह का कचरा बहुत अधिक है।